नमस्कार। इंडिया डेली के संवाददाता दीपक चावला जी के माध्यम से आज मुझे पता लगा कि एक बच्ची जिसका नाम अलका गोस्वामी है, वो किसी ऑटो चालक की बदनीयती को भांपकर स्वयं को बचाने के लिए ऑटो से कूद गई। उसके बाद वो बच्ची बेहोश हो गई और जीवन रेखा अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में इलाज प्राप्त कर रही है। ऐसे में मैंने उसका इलाज में उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि बच्ची निर्धन है, तो मैंने डॉक्टर एसपी पाटीदार से बात की, जिन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि वो इस बच्ची का सारा इलाज फ्री करेंगे। तो इंडिया डेली पर खबर दिखाए जाने के बाद पीड़िता की बहन से धन्यवाद अदा किया है। पीड़िता की बहन ने भी धन्यवाद अदा किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। इंडिया डेली चैनल और जयपुर के संवाददाता दीपक चावला जी का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे बच्चे की सास की कहानी और जीवन रेखा हॉस्पिटल के मालिक रजत जी और उनके द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाएगा और कोई पैसा नहीं लगेगा। जरूरत पड़ने पर उनके द्वारा स्वयं मानसिक अस्पताल में भी एडमिट किया जा सकता है। इंडिया डेली और दीपक जी का शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भावना हमसे जुड़ चुकी हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए, और इसी के साथ हमारे संवाददाता दीपक भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो वहीं पीड़िता की बहन जो है वो भी हमारे साथ कुछ देर में जो है वो जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर भावना, हम आपका रुख करते हैं और आपका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे इंडिया डेली पर, जहाँ पर एक पहल जो आप लोगों की तरफ से, आपके अस्पताल की तरफ से की गई है। नाम अस्पताल का जहाँ जीवन रेखा है, तो कहीं ना कहीं आपने जीवन देने की एक परिवार को कोशिश की है, एक बहुत ही बेहतरीन, और इसके लिए सबसे पहले इंडिया डेली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। डॉक्टर भावना, सबसे पहले तो उस पीड़िता के बारे में हम जानना चाहेंगे, उस बच्ची के बारे में, अलका के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है? रिकवर करने की कितने स्टेज पे आ चुकी है? उसकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि जीवन रेखा के डायरेक्टर डॉक्टर एसपी पाटीदार है और मैं एसएमएस के अंदर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी हूँ। जी। जब मुझे दीपक जी के माध्यम से पता लगा कि इस तरह की कोई घटना हुई है, तो मैंने डॉक्टर पाटीदार से बात की और मैंने बच्ची के पिता से ये भी कहा कि आप बच्ची का एक वीडियो मुझे भेजने का कष्ट करें। तो एक तरफ डॉक्टर पाटीदार ने बिना किसी खर्चे के बच्ची के पूरे इलाज का वादा किया, और दूसरी ओर बच्ची के पिता ने मुझे जो वीडियो भेजा, उस वीडियो को देख करके मुझे सुकून मिला और ये महसूस हुआ कि इलाज बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। अब बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और भगवान की दया से बच्ची को कोई गंभीर चोटें नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, अगर बच्ची का कोई भी स्थिति में बदलाव आता है और किसी बड़े इलाज की जरूरत पड़ती है, तो सवाई मानसिंह अस्पताल का न्यूरोलॉजी विभाग फुली इक्विप्ड है ऐसी बच्ची का इलाज फ्री कराने के लिए। बिल्कुल। और मैं बच्चे के डॉक्टर भावना, ये भावना अगर हर किसी डॉक्टर के जहन में, अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उनके जहन में, मैनेजमेंट के जहन में आ जाए तो फिर कहना ही क्या। क्योंकि निर्धन जो प्राइवेट अस्पताल का रुख करते नहीं है, कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि पैसे का या बिल बहुत ज्यादा लंबा आएगा। लेकिन वहां पर आपकी ये पहल एक बहुत अच्छा संदेश देने की एक कोशिश है, बहुत अच्छा एक संदेश जो है तमाम जो हॉस्पिटल्स है उनको देती है। कैसे आपके मन में ये भावना आई? क्यों लगा कि आपको ये बात करनी चाहिए और ये एक पहल होनी चाहिए? आपके जो डायरेक्टर हैं उनके मन में ऐसा क्या आया और उनका पहला शब्द क्या था? देखिए, मेरा नाम ही भावना है, पहली बात तो। जी। दूसरी बात ये कि मैं एसएमएस में न्यूरोलॉजी विभाग में पिछले 23 साल से हर प्रकार के मरीज का इलाज कर रही हूँ और अभी कुछ समय से सरकारी इलाज भी फ्री मिल रहा है लोगों को। और देखिए, किसी भी मानव को जो इस तरह की घटना को महसूस करेगा, जैसे कल की मैं आपको बात बताती हूँ कि मैंने पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ जो घटना हुई उसका पढ़ के मैं सियर गई और मुझे लगा कि महिलाएं क्या अब भी सुरक्षित नहीं। और जब आज सुबह मैंने ये खबर पढ़ी और दीपक जी के माध्यम से मुझे इसकी जानकारी हुई, तो मैंने अपना ध्येय बना लिया कि मैं सारे अपनी जो भी संसाधन है उससे इस बच्ची को ठीक करूंगी और कोशिश करूंगी कि इसका बिल्कुल भी खर्च नहीं हो। मुझे लगता है कि ये जज्बा तो खैर हर इंसान के अंदर दिल में होता ही है, बस जरूरत है कि हम उस पे एक्ट करें। और डॉक्टर पाटीदार का भी बहुत धन्यवाद कि एक प्राइवेट अस्पताल में भी उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट के कारण बच्ची का इलाज पूर्ण रूप से फ्री करने का आश्वासन दिया।